महाशिवरात्रि को मनाने के पीछे कई महत्वपूर्ण कथाएं और विशेषताएं हैं। अधिकांश भारतीय लोग समझते हैं कि महाशिवरात्रि का उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के समारोह के रूप में मनाया जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने कालकूट नामक विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव माता सती को बचाने के लिए यज्ञ स्थल पर गए, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। कैलाशपति ने क्रोध में आकर माता सती के पार्थिव शरीर को उठा लिया और तांडव करने लगे। जिस दिन भगवान शिव ने तांडव किया था वह फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। महापुराण के अनुसार वही खास तिथि महाशिवरात्रि हुई। शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी हुई कथा का वर्णन मिलता है। आज हम आपको शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की कथा बताने जा रहे हैं। शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन में एक भील रहता था। उसका नाम कुरुद्रुह था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म भी किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवरों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उस दुरात्मा भील ने बचपन से ही कोई शुभ काम नहीं किया था। एक दिन बड़ी सुंदर और शुभ कारक महाशिवरात्रि आई, लेकिन उस दुरात्मा को इस व्रत के बारे में जानकारी नहीं थी। उस दिन उस भील के घर खाने को कुछ नहीं था। उस भील के माता पिता, पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगे। उनकी बार बार याचना के बाद भील तुरंत धनुष लेकर वन की ओर चल दिया और हिरणों के शिकार के लिए वन में घूमने लगा। उसे उस दिन कुछ नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया। भील स्वयं भी दिन भर भूखा प्यासा रह गया। इसके बाद उसे बड़ा दुख हुआ और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो मेरे माता पिता, पत्नी और बच्चे हैं, उनका भूख से क्या हाल हुआ होगा। अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह एक जलाशय के पास पहुंचा। वह शिकारी जलाशय के एक घाट के किनारे एक पेड़ पर पीने का पानी लेकर चढ़ गया, क्योंकि उस शिकारी को पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए जलाशय के पास जरूर आएगा। शिकारी जिस पेड़ पर चढ़ा था वह बेलपत्र का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे ही एक शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला पहर बीतने से पहले एक हिरनी वहां पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदे नीचे बने शिवलिंग पर जा गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा पूरी हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खरखराहट सुनी तो घबराकर ऊपर देखने लगी और शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका पूरा परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। हिरनी बोली कि यह नश्वर शरीर अगर किसी के काम आए तो यह मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन अभी तुम मुझे जाने दो, क्योंकि मैं अपने बच्चों को लाने जा रही हूँ। मुझे बच्चों को उनके पिता या दूसरी हिरनी के पास पहुँचाना होगा। यह कार्य पूरा करके मैं तुम्हारे पास पुनः आऊंगी। हिरनी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी या दूसरी हिरनी के पास सौंप कर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। परंतु शिकारी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हिरनी ने कहा कि जिस तरह सत्य पर धरती टिकी है, समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है और झरनों से जल धाराएं गिरती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। परंतु उस शिकारी को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। तब हिरनी ने कुछ और शपथ खाई। हिरनी ने कहा, ब्राह्मण अगर अपना वेद बेचे और 3 काल में संध्या बंदन न करे, पति की आज्ञा के विरुद्ध जो स्त्री स्वेच्छा से कार्य करे, किसी के साथ छल और विश्वासघात करने वाला, भगवान शिव से विमुख रहने वाला और किए गए उपकारों को न मानने वाले को जो पाप की प्राप्ति होती है, वही पाप मुझे भी
भी लग जाएगा अगर मैं अपना वचन पूरा नहीं करूंगी। इसके बाद क्रूर होने के बावजूद शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरनी को जाने दिया। इस तरह से हिरनी जलाशय से पानी पीकर लौट गई। इस तरह से शिकारी जागता रहा और उसके पहले प्रहर की पूजा अनजाने में ही समाप्त हो गई। पहली वाली हिरनी के जाने के बाद दूसरी हिरनी उसी जलाशय में पानी पीने के लिए वहां पहुंची। उसे देखकर पुनः भील ने अपनी बाण से तरकस को खींचा। ऐसा करते ही पुनः पेड़ के पत्ते यानी बेलपत्र और पानी की कुछ बूंदे शिवलिंग पर जा गिरी। इस तरह से शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हुई। जब दूसरी हिरनी ने शिकारी को बाण खींचते हुए देखा तो शिकारी से पूछा, ये क्या कर रहे हो? तब शिकारी ने बोला कि मैं अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए तुम्हारा शिकार करूंगा। तब हिरनी बोली, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये नश्वर शरीर अगर किसी के काम आ जाएगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें उनके पिता के पास पहुंचा कर आती हूँ। शिकारी बोला कि मैं कैसे विश्वास करूं? तुम्हारे पहले जो हिरनी आई थी उसने भी ऐसी ही बात कही थी, परंतु वह अभी तक लौट कर नहीं आई। तब हिरनी शपथ लेते हुए बोली कि जो वचन देकर पलट जाता है वो अपना सारा पुण्य हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी स्त्री के पास जाता है, जो वैदिक धर्म का अपमान करता है, जो भगवान विष्णु का भक्त होते हुए भी भगवान शिव की निंदा करता है और जो अपने माता पिता के निधन तिथि के दिन दान पुण्य नहीं करता है तथा मन में संताप के साथ अपने दिए गए वचन को पूरा करता है, जो पाप इससे लगता है वही सभी पाप मुझे भी लग जाए, अतः मैं लौट कर जरूर आऊंगी। अब शिकारी ने उस हिरन को भी जाने की आज्ञा दे दी। तब हिरन ने जलाशय में पानी पिया और वह भी वहां से चली गई। अब तीसरा प्रहर प्रारंभ हो चुका था, परंतु कोई भी हिरनी लौट कर नहीं आई। तभी शिकारी ने देखा कि एक हिरन उसी जलाशय की ओर चला आ रहा है। वह बहुत खुश हुआ और अपने बाण से तरकस खींचने लगा। तभी पेड़ के पत्ते यानी बेलपत्र और जल की कुछ बूंदे पुनः शिवलिंग पर जा गिरे। तब हिरन की नजर शिकारी पर पड़ी। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? शिकारी बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए मैं तुम्हारा वध करूंगा। यह सुन हिरन प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अभी मुझे छोड़ दो ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर और उन सबको धीरज बंधाकर लौट आऊंगा, क्योंकि समृद्धि रहते हुए भी किसी की सहायता नहीं करने से नरक का भोगी होना पड़ता है। मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन मांस खाता है, झूठी गवाही देता है, किसी के धरोहर को हड़पता है, कभी भगवान शिव का नाम नहीं लेता है, व्रत के दिन पूजा नहीं करता है, उसे जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लग जाएगा, अतः मैं लौट कर जरूर आऊंगा। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौटना। अब हिरन भी जलाशय में पानी पीकर लौट गया। इस तरह शिकारी की तीसरे प्रहर की पूजा संपन्न हुई। इस तरह सभी हिरन हिरनी शिकारी को वचन देकर वचनबद्ध हो चुके थे। सभी हिरन हिरनी ने एक दूसरे को अपनी वृतांत सुनाई और अपने वचन को पूरा करने के लिए शिकारी के पास जाने का फैसला किया। अब रात्रि का चौथा प्रहर शुरू हो चुका था। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही शिकारी ने देखा कि वे सभी हिरन हिरनियां अपने बच्चों सहित जलाशय की तरफ आ रहे हैं। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष से बाण खींचा और पहले की तरह ही बेलपत्र और पानी की कुछ बूंदे शिवलिंग पर जा गिरे। इस तरह से शिकारी की चौथे प्रहर की पूजा संपन्न हुई। वहां पहुंचकर सभी हिरन हिरनियों ने शिकारी से कहा कि अब आप हमारा वध करके अपनी आवश्यकता को पूरा कर लो।
भील शिकारी अनजाने में ही भूखे प्यासे रहकर भगवान शिव जी का व्रत, महाशिवरात्रि और 4 प्रहर की पूजा संपन्न कर लिया था, जिससे भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर शिकारी को दिव्य ज्ञान दिया। अब शिकारी सोचने लगा कि ये पशु धन्य हैं जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम दिया, जो आगे चलकर भगवान राम के मित्र बने। भगवान शिव जी ने जैसे शिकारी का कल्याण किया, वैसे ही सभी भक्तों का कल्याण हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव।